हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंच हब। तो आज ऑनवर्ड्स हम एक अपना ग्रामर टॉपिक शुरू करेंगे जिसमें हम एत्र एंड अवॉर वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा कि इंग्लिश में भी हमारे पास देर आर वैरायटी ऑफ वर्ब्स विच वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ब्स लाइक वी कुड से टू ईट, स्लीप, लर्न, ऑल दीज आर वर्ब्स, राइट। वैसे ही सेम कैटेगरी में हमारे पास फ्रेंच में भी वर्ब्स होती हैं। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो टू दिस वर्ब्स। ठीक है, सबसे पहली बात जो हमारी वैब होती हैं, VERB मीन्स वर्ब, ये फ्रेंच का वर्ड है वैब। सो जितनी भी वैब होती हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, ER, IR और RE। जो वर्ब्स ER में एंड करती हैं, जिनकी एंडिंग ER से होती है, वो ER की कैटेगरी में आती हैं। IR में जिसकी एंडिंग होती है वो IR की कैटेगरी में आती है। एंड RE से जिस भी वर्ब की एंडिंग होती है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ RE वर्ब्स। बट कुछ ऐसी वर्ब्स भी होती हैं जो इर्रेगुलर होती हैं, मीन्स बेशक वो एंड करती हूँ RE से, बट वो RE का जो RE वर्ब्स जो रूल फॉलो करती हैं वो इरेगुलर वर्ब्स नहीं करती। ठीक है, सो इरेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं ये 2 वर्ब्स, एत्र वर्ब और अवॉर वर्ब। सो आज हम सबसे पहले एत्र और अवॉर के बारे में ही सीखेंगे, फिर बाद में आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो टू द ER वर्ब, अ लिटिल इंट्रो टू द ER वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट देखो, हम जब भी वर्ब लिखते हैं, मैं ऐसे तो लिख नहीं सकती प्ले, राइट। मैं ऐसे लिखूंगी आई प्ले इन द पार्क, ऐसे मैं लिखूंगी। आई कांट से प्ले इन द पार्क। सो इसका मतलब कि इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं हर बार, वी आर पुटिंग अ सब्जेक्ट। तो इन सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे अब फ्रेंच में, वो हम सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना हम आगे वर्ब को कॉन्जुगेट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम कुछ जो फ्रेंच के अंदर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं हम उनको सीखते हैं। इंग्लिश के ये है हमारे मेन सब्जेक्ट प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, वी और दे। लेट्स सी देम इन फ्रेंच। आई को हम फ्रेंच में कहते हैं je, JE, je। यू को हम कहते हैं ट्यू, TU, ट्यू। ही को हम कहते हैं इल, IL, इल। शी को हम कहते हैं एल, ELLE। वी को हम कहते हैं नो। दे को हम कहते हैं इल, बट पीछे एस लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। बट एक और चीज़, फ्रेंच के जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होती है उनमें एक और चीज़ आती है। नो के बाद हमारे पास एक और आता है वू, VOUS, VOUS। ये भी हमारा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। वू का मतलब होता है यू। अब आप कहोगे कि यू तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमें क्या पता कौन सा कब यूज़ करना है। सो लेट मी जस्ट गिव यू द डिफरेंस। ये वाला जो यू होता है ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। अगर मैं अपनी एक फ्रेंड को कहूँ यू, तो तब मैं एक सिंगल पर्सन को कह रही हूँ, तो तब मैं यूज़ करूँगी ट्यू। बट मैं अगर बात करूँ, मैं अपने पूरे क्लासमेट्स, 5-6 मेरे क्लासमेट्स हैं, उनको कह रही हूँ यू, तो तब मैं यूज़ करूँगी वो। बट इंग्लिश में क्या होता है, चाहे हम एक बंदे के लिए यूज़ कर रहे हो, चाहे हम 3, 4, 5, 10, 15 कितने भी बंदों के लिए यूज़ कर रहे हो, यू ही यूज़ करेंगे, प्लूरल कोई नहीं है उसके लिए। बट फ्रेंच में जब हम सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे तब हम यूज़ करेंगे ट्यू, और वो तब यूज़ करेंगे जब प्लूरल होगा। और एक और चीज़, ट्यू जो होता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल, मीन्स अगर हम किसी फ्रेंड के साथ हैं तो हम उसके साथ इनफॉर्मल है, वी आर कैजुअल विद हिम और हर। बट अगर हम किसी टीचर से बात कर रहे हैं, है तो वो सिंगल पर्सन ही एक टीचर, बट तब भी हम वो को यूज़ करेंगे क्योंकि हम टीचर से फॉर्मली बात करते हैं। सो वो एक तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, और अगर हम किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिससे हमें फॉर्मल वे में बात करनी है तब भी वो ही यूज़ होता है। ठीक है,
वैसे ही एक और हमारा होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन एल। अब अगर बहुत सारे हम दे कहना चाहते हैं बहुत सारे लड़कों को, तब हम यूज़ करेंगे ये। अगर हम लड़कियों को कहना चाहते हैं वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तब हम यूज़ करेंगे ये। ठीक है। सो हमारे पास जो सब्जेक्ट प्रोनाउन आए फ्रेंच के वो हो गए je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle। सबका मतलब पता होगा आपको। I, you, he, she, we, you for formal as well as बहुत सारे बंदों को हम अगर यू कह रहे हैं, एंड दिस इज़ दे एंड दिस इज़ ऑल्सो दे, बट दिस इज़ फॉर मैस्कुलिन एंड दिस इज़ फॉर फेमिनिन। तो ये है हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब इन सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ हम ये देखते हैं कि एत्र और अवुआर वर्ब की क्या क्या कॉन्जुगेशन होती हैं। ओके, लेट्स कम टू द वर्ब एत्र। एत्र वर्ब पर अब हम आ जाते हैं। ठीक है। एज आई हैव टोल्ड यू कि एत्र जो वर्ब है दैट इज एन इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है। एंड इसका मतलब क्या होता है एत्र वर्ब का? मतलब कि एत्र एत्र बोलने लग रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है? यूज कहाँ करते हैं हम इसको? तो आपने पढ़ा होगा कई सेंटेंस में, मैं कहती हूँ आई एम अ गर्ल, तो ये जो एम है ये, और मैं कहूँ इज आर, इज एम आर, मतलब हम कुछ अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ये हूं, मतलब कि टू बी समथिंग, तो मैं अपने आपको वो बता रही हूँ। तो ये जो टू बी वर्ब होती है उसको हम एत्र वर्ब में जानते हैं इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो एत्र वर्ब के 3 पार्ट्स आप लोगों को पता होंगे, इज, एम, आर, ये 3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर, इज, एम, आर। नाउ हमने सब्जेक्ट पढ़े थे य, ट्यू, इल, एल, नु, वू, इल, एल। अब य के साथ जो एत्र वर्ब लगेगी वो लगेगी सुई, SUIS, सुई। ट्यू के साथ लगेगी ES, इल के साथ लगेगी EST, एल के साथ भी लगेगी EST। तो जो सुई का मतलब आई एम, ट्यू ए का मतलब यू आर, इल ए का मतलब ही इज और इट इज, और एल ए का मतलब शी इज और इट इज। नु सोम, नु के साथ लगेगी सोम, वू के साथ लगेगी जित, इल के साथ लगेगी सो, एल के साथ भी लगेगी सो। सो नु सोम का मतलब वी आर, वू जेट का मतलब यू आर, इल सो का मतलब दे आर फॉर मैस्कुलिन, एंड एल सो का मतलब दे आर फॉर फेमिनिन। सो आई होप एत्र वर्ब आप सबको क्लियर हो चुकी है। अवुआर वर्ब वी आर गोना डू इन आवर नेक्स्ट लेसन। सो आई हैव एन a small exercise for you all now, just a short exercise with just a few questions। आपको उसके आंसर्स कमेंट में लिखने हैं, and then I'm gonna give you the reply back। So let's see the questions।